हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हमें बताइए। हेलो। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, एक भक्त का है। जैसे उस दिन सीमा जी से बात हो रही थी ना कि विचार आते हैं, विचारों को देखते हैं। तो उनका प्रश्न ये था कि उनको ये विचार आता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो प्रभु जी मिले हैं। तो ये विचार सही है? सही है, ये प्राप्ति का विचार है। प्राप्ति का विचार से प्रतीति आएगी और उस प्रतीति से ही धन्यता का अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, संपूर्ण रस की अनुभूति होगी और परम तृप्ति की अनुभूति होगी, जीवन साफल्य की अनुभूति होगी। अब कुछ बाकी नहीं है, परम परितोष की अनुभूति होगी, परिपूर्णता की अनुभूति होगी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, यानी जरा सा भी कुछ भी बाकी नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो गया है, ये अनुभूति होगी। उसके लिए ये विचार अत्यंत आवश्यक है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? इ- इससे अलग है, पूछो। हाँ बोलिए। गुरु को लेकर ही है। दो हाँ। पॉइंट है। हाँ। पहला पॉइंट ये कि किसी को शुरू से ही गुरु में दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ प्रेम है, दृढ़ विश्वास है, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं है और मनुष्य भाव है। और हम्म, दूसरा प्रश्न ये है, किसी को दृढ़ विश्वास है, दृढ़ प्रेम है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पूरा दिल से पालन है। मतलब एक आज्ञा ऐसी, ठीक है उन्होंने आज्ञा दी है, हमें कर्म भोग चुकतू करना है, इसलिए आज्ञा का पालन करना है, या मुक्ति को प्राप्त करना है, या माया से परे जाना है, इसलिए आज्ञा का पालन करना है। और दूसरा भक्त या शिष्य ऐसा है कि गुरु की आज्ञा के लिए कुछ भी कर दूं, यानी कुछ भी कर दूं। तो इसको लेके बताएं। तो बराबर है। तो जो सेकंड वाला भक्त है वो उच्च अवस्था वाला है ना। जो आज्ञा का पालन ही नहीं करता है ना, उसको गुरु के प्रति प्रेम ही नहीं है, पहली बात, है ना। उसको गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, उसको गुरु में विश्वास ही नहीं है। तो इसीलिए आज्ञा का पालन हो ही नहीं रहा है ना। वो मनुष्य बुद्धि है, उसकी सबसे बड़ा आवरण है। कल ही उसके बारे में बात की थी, सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम। तो जब तक मनुष्य बुद्धि रहेगी तब तक बड़े से बड़ा आवरण रहेगा ही। तो आज्ञा का पालन जो है सिर्फ वही कर पाता है जो दिव्य दृष्टि से है, जो दिव्य भाव में है, जो गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा युक्त समर्पित भाव में है। सिर्फ वही आज्ञा का पालन कर सकता है, और किसी में दमी नहीं। और आप कितना भी कर लो, अगर वो करेगा भी ना तो मजदूरी जैसा लगेगा, मजदूरी जो कहते हैं ना, जबरदस्ती की, वैसा। उसका फल कुछ नहीं है फिर। तो संपूर्ण श्रद्धा विश्वास अगर गुरु में नहीं है तो गुरु के पास ठहरना उचित नहीं है ना। और संपूर्ण श्रद्धा विश्वास समर्पण ये सब है तो समझना, गुरु जिस प्रकार से आपका पात्र बनाना चाहते हैं वैसे बन ही जाते हो। और वो जिस प्रकार के परमात्मा का बीज अंकुरित करना चाहते हैं वैसे अंकुरित हो ही जाता है, भीतर से परमात्मा प्रकट हो ही जाता है। तो सबसे जो महत्व का बिंदु है वो यही है कि गुरु में संपूर्ण श्रद्धा विश्वास समर्पण भाव, प्रेम भाव। तो जो चीज
अनंत जन्मों के बाद में मिलनी थी ना, वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था ना कि उनको अहोभाव होता है कि परमात्मा मिले, तो उनका अभी फिर वही प्रश्न में से आया कि अहोभाव से परे भी ये अवस्था रहती है कि मैं क्या कर दूं अपने प्रभु के लिए और मेरे में बहुत कमी है। तो इस पर बताइए, उनके ये भाव है। हाँ, तो ये अद्भुत भाव है कि मैं क्या कर दूं, है ना। यानी समर्पित तो हूं, लेकिन प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और मैं क्या कर दूं, है ना। ऐसा भीतर से भाव उठता है। अहोभाव के भाव के साथ में ये भाव भी अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग भाव उठते जाते हैं, जो एक के पीछे शून्य 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 लगाते जाओ, तो जैसे वो कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे यहाँ पर भी वो क्वालिटी बढ़ती जाती है भक्त की। तो बड़ी अद्भुत बात है। जी, लेकिन जी। कमियां तो किसमें नहीं है, कमियां तो सब में है। तो कमियों के ऊपर कार्य करना है, पुरुष प्रयत्न करना है, और प्रार्थना करनी है कि मेरी ये कमी है, हे भगवान आप दूर कर दो। लेकिन फिर बार बार उसको जैसे खरोचते रहते हो ना, कि मेरी ये कमी है, फिर मेरी ये कमी है, फिर मैं कैसे करूं, ये कंप्लेन मोड में आ गए। कमियां देखनी है शूरवीरता पूर्वक, कि मेरे में ये कमी है, ठीक है, इसको तो मैं दूर करके ही रहूंगा, और मेरे गुरु को मैं प्रसन्न करके रहूंगा। क्योंकि उसे ये कमी पसंद नहीं है, तो फिर मुझे भी पसंद नहीं है, तो फिर मेरे भीतर से ये कमी हट जाएगी। नहीं तो क्या होगा पता है, गुरु को तो ये कमी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे में ये कमी है, मेरी कोई ताकत नहीं है इस कमी को दूर करने की, और इस वजह से मेरी कमी है। मैं करना तो चाहता हूँ कमी दूर, लेकिन हो नहीं पाता है। मेरा बच्चा ये बोल देता है, मेरे पति ये बोल देता है, फिर मेरी कमी ये हो जाती है। फिर कहीं से कोई आके ऐसा बोल देता है, तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, और ये हूँ वो हूँ, है ना। ये कंप्लेन मोड आ गया। कमी है लेकिन कंप्लेन मोड के साथ में है, ये बड़ा आवरण है। गुरु को शूरवीरता पसंद है, कंप्लेन पसंद नहीं है। आप समझे। तो गुरु किस तरह से प्रसन्न हो, तो शूरवीरता से अपनी कमी को दूर करे, उससे प्रसन्न होता है। तो आप जो कह रहे हो ना कि मैं गुरु के लिए क्या कर दूं, ऐसा भीतर से भाव आता है, तो गुरु को पहचानो कि वो क्या चाहते हैं, है ना। उनके भाव को पहचानो, कल जो बात की थी, वो क्या चाहते हैं, वो आपकी कमी को दूर करना चाहते हैं, कि आप उस कमी से दूर हो जाओ, आप उस दोष रहित हो जाओ। तो उनकी प्रसन्नता अद्भुत है। लेकिन मैं क्या कर दूं, मैं हार बना के पहना दूं, इससे बिल्कुल भी राजी नहीं है। गुरु उससे बिल्कुल प्रसन्न होते ही नहीं। आप उसको हार पहनाओ, या उसके सर पे सोना का मुकुट रख दो, उससे गुरु प्रसन्न होते ही नहीं। वो अत्यंत प्रसन्न तब होते हैं कि आपका भीतर एक छोटा सा दोष है, उसको आप पुरुष प्रयत्न करके निकालने की कोशिश कर रहे हो, और प्रार्थना कर रहे हो, और निकल गया, तो उससे अत्यंत राजी है, अत्यंत प्रसन्न गुरु होते हैं। आप समझे। तो मैं क्या कर दूं गुरु के लिए, तो किसी को लगता है कि अरे मैं कपड़े दे दूं, है ना, ऐसा ही होता है ना। मैं उनको सोने का मुकुट दे दूं, ऐसा होता है ना। मैं अपने गुरु के लिए क्या कर दूं, इससे गुरु प्रसन्न नहीं है। मैं अपने गुरु के लिए क्या कर दूं, जिसमें वो प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो वो एक ही बात है कि आप निर्दोष हो जाओ। जिस दिन जो जो निर्दोष हुआ है ना, याद रखना, गुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
निर्दोष होना यानी दूसरा जन्म होना, और जैसे जैसे शिष्य का दूसरा जन्म होता है वैसे वैसे गुरु का भी दूसरा जन्म होता है। याद रखना, शिष्य के साथ में गुरु भी जन्मते हैं। तो एक बात से ही प्रसन्न होते हैं गुरु, आप सिर्फ निर्दोष हो जाओ, निर्दोष बुद्धि, दोष देखना बंद कर दो, बात खत्म हो गई, उससे गुरु राजी है। और दोष युक्त हो जाओ, गुरु अनंत दूर चले जाएंगे आपसे, भगवान भी अनंत दूर चले जाएंगे, बात करने को भी मन नहीं होता। जो शिकायतों से भरा है ना, उसके साथ में बात करने को भी मन नहीं होता, गुरु और भगवान को। याद रखना। और कुछ? बस इतना ही था, थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।